तो भाई लोग, जितना तो मुझे न्यूटन की थ्योरी साइंटिफिक क्वेश्चन समझने में टाइम ही लगा ना बचपन में, उससे ज़्यादा मुझे जवानी के अंदर ये वेब सीरीज समझने में लग गया। इसको मैंने देखा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। ये तो अब ना एक अच्छी वेब सीरीज रही ना एक बुरी वेब सीरीज रही, पता ही नहीं कौन सी वेब सीरीज हो गई। बस देखो और समझ लो, और समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ के चले जाओ। मैं इस वेब सीरीज को अच्छा भी नहीं बोल रहा और ना बुरा बोल रहा, क्योंकि बस अब मुझे ये देखनी है, क्योंकि मैंने ये स्टार्ट कर ली। ना इसको देख करके मैं बोर हो रहा हूँ और ना इसको देख करके मुझे ये अच्छी भी लग रही है। मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मेरी क्या फीलिंग्स है इस वेब सीरीज को लेकर के। सो वेलकम माय चैनल पगलू अक्षय के अंदर। बिना टाइम वेस्ट करे अपन चलते फ्रॉम सीजन 4 के एपिसोड 3 और 4 के रिकैप के ऊपर। 45 मिनट के दो एपिसोड देखने के बाद में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेकर्स ने इसमें कंटेंट क्या डाला है। क्योंकि 45 मिनट देख रहे हो, सिर्फ कुछ भी नहीं चल रहा, डायलॉग चल रहे हैं, कोई स्क्रीन पे ले आ गया, 5-5 मिनट तक की वेब चल रही है लेकिन उसमें कोई डायलॉग नहीं है। पूरा अगर 45 मिनट का एक एपिसोड देखोगे तो उसमें से 10 से 15 मिनट के बीच में कंटेंट आता है, बाकी की 30 मिनट बिल्कुल फोकट में वेस्ट हो रही है। मेकर्स अपना टाइम को पूरा वेस्ट कर रहे हैं। मेकर सिर्फ वेब सीरीज के हर एपिसोड के अंदर 10 से 15 मिनट का कंटेंट डाल रहे हैं। हम खींचना है क्योंकि ये सीरीज का सीजन 4 स्टार्ट हो चुका था। मुझे नहीं पता कि इसका एंड क्यों नहीं कर रहे, क्या पता इसके बाद भी कोई 5वां सीजन निकाल दे, क्योंकि इसका वेब सीरीज का एंड होने का टाइम आ चुका है। इनको अब इसको एंड कर देना चाहिए। कहानी स्टार्ट होती है विक्टर से। विक्टर अपने फादर से कुछ डिस्कशन कर रहा होता है, तभी वहाँ पे एक उसका जो जिम का बेटा है वहाँ आ जाता है। जिम का बेटा उससे पूछता है कि यहाँ पे कोई भी नदी है, तो वो पूछता है कि इसमें कोई राज है तो बताओ, कोई सीक्रेट होता तो बताता है कि अपन को एक आंसुओं की नदी ढूंढनी है। तो इसके पूरे में पूछता है कि ये क्या चीज़ है, तो बोला कि आपको वहाँ पहुँचने के बाद बताऊँगा। जब विक्टर और विक्टर के फादर वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे इनको जेड मिल जाता है। जब जेड से भी इन चीज़ों का डिस्कशन होता है तो चारों निकलते हैं जंगल के अंदर उस चीज़ को ढूंढने। जंगल में जैसे चलते हैं तो विक्टर को मिलता है येलो मैन के कपड़े, तो वो इतना डर जाता है कि अपनी पैंट में टॉयलेट करता है, वहाँ से भाग जाता है। स्क्रीन सीधे वहाँ से कट करके आ जाती है बॉयड के ऊपर। बॉयड और डियोना बातचीत कर रहे होते हैं, गाँव को वापस से संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, इससे बाहर निकलने की ट्राई कर रहे होते हैं। इसके अलावा इस पूरे 3rd एपिसोड में कुछ होता नहीं है, सिर्फ ये 5 से 6 मिनट का कंटेंट है। बाकी सिर्फ डायलॉग बाजी है, सिर्फ नॉर्मल डिस्कशन, नॉर्मल बातें चलती है। और ऐसा कोई ऐसा सीन नहीं आया है कि कुछ अलग मिलने अपन को। बस इसी में 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है। 4th एपिसोड में बॉयड के बेटे की गर्लफ्रेंड एक मिट्टी का वो बना रही है पुतला जैसा, कि या कोई भगवान या क्रिएचर्स टाइप का, कि ये उनकी रक्षा करे। तो उसके ऊपर डिस्कशन चलता है 5 से 10 मिनट के ऊपर। पूरी एक 45 मिनट में 5 से 10 मिनट में सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन चल रहा होता है। दूसरी तरफ तैबिता अपने बेटे को लेकर के निकलती जंगल के अंदर डियोना के साथ में फूड ढूंढने के लिए। और वो क्या है, अपने बेटे की कही हुई बात पे, बेटा क्योंकि उसका बोलता है कि उसके जंगल के अंदर उसके फादर मिले, जिम मिले, तो उन्होंने बोला है कि आंसू की नदी ढूंढने के लिए। तो जब वो दोनों साथ में निकलते डियोना का 2-3 गाँव लोगों के साथ में, एक फूड भी ढूंढ रहा होता है, उनका एक फूड भी ढूंढना है क्योंकि फूड अब लिमिटेड है, फूड खत्म हो गया। तो वहाँ पे उनको एक नदी मिलती है। नदी में वो क्या है ना, एक रस्सी होती है, रस्सी को जब वो खींचते तो नदी में से कुछ बाहर आते हुए दिखता है। अब वो बाहर जो आ रहा है वो अभी तक प्रॉपरली दिखाया नहीं है। और इसके बाद में यहाँ पे 4th एपिसोड की एंडिंग होती है। अब जो आने वाला है वो 5th एपिसोड आने वाला है। तो 5th एपिसोड में पता चलेगा कि जो वो नदी से बाहर आया है ना, वो चीज क्या है, या कोई टापू है, या मुझे जो लगा एक बोट जैसी लगी। तो अब वो देखना है कि वो बोट है या क्या चीज है। तो वो अपन को एपिसोड 5 में दिखेगी। एपिसोड 3 और एपिसोड 4 में ज़्यादा कुछ दिखाया गया नहीं है। टोटल अगर 1.5 घंटे के दोनों एपिसोड है तो इनमें सिर्फ 20 से 25 मिनट का रियल कंटेंट है। बाकी सब सिर्फ डिस्कशन पॉइंट्स है और कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ इस वेब सीरीज को लंबा खींचा जा रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि जब एपिसोड 5 आएगा, एपिसोड 6 आएगा, तो मैं उनको देखूँ, उनका रिकैप दूँ, क्योंकि एक एपिसोड में इतना कंटेंट ही नहीं है कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। इसलिए दो वीडियो, 1-2 एपिसोड के मैं आपको रिकैप दे पा रहा हूँ। क्योंकि एक एपिसोड का अगर मैं आपको है ना रिकैप दूंगा ना, तो सिर्फ वो 2 मिनट में भी वो पूरा रिकैप खत्म नहीं हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको 2-2 वीडियो की रिकैप बना करके दे रहा हूँ। तो आपको मेरे रिकैप से अच्छी जानकारी मिल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को पूरा देखो और वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।